जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जॉब्स वर्ल्ड चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज रिक्रूटमेंट नोटिस आया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए ओपनिंग डेट एंड टाइम 1 अप्रैल 2020 का है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ये 30 अप्रैल 2020 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 4 मई 2020। ये सब देखिए आपका डिफरेंट पोस्ट है जो निकला है इस रिक्रूटमेंट में। पहला पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर का, जिसमें वैकेंसी 2 है। दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग का, जिसमें वैकेंसी 5 है। तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसकी वैकेंसी 5 है। चौथा है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम, जिसमें भी वैकेंसी 2 है। फिफ्थ है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें वैकेंसी 11 है। प्लानिंग असिस्टेंट में वैकेंसी 1 है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में वैकेंसी 48 है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में वैकेंसी 8 है। सर्वेयर में वैकेंसी 11 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, जिसमें वैकेंसी 100 है। पटवारी में वैकेंसी 44 है। और जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट में वैकेंसी 292 है। माली में वैकेंसी 100 है। सीनियर लॉ ऑफिसर में वैकेंसी 1 है। और आखिरी में लीगल असिस्टेंट में वैकेंसी 7 है। आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, सपोज़ आपको अप्लाई करना है डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम में, इसमें देखिए एज दिया है मैक्सिमम 40 ईयर्स और क्वालिफिकेशन उसके साइड में लिखा हुआ है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से 60% मार्क के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आप लोग का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए वो 60% मार्क और 5 साल का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वैसे वैसे आप देख सकते हैं आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से उसका मैक्सिमम एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड। ये जो पोस्ट कोड है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसलिए आपको 75% मार्क चाहिए आपके 12th के एग्ज़ाम में। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास किए हो तो आपका 5% मार्क रिलैक्सेशन है। वैसे एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 65% मार्क है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 70% मार्क है 12th में। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई का आपका अगर सीजीपीए है तो यहाँ पे 9.5 मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। पोस्ट ऑफ माली के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द एक्सपीरियंस इन कंप्लीटेड ईयर्स सर एंड मंथ्स एज ए माली। आपका अगर एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आप ईयर्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करके लिखिएगा। फिर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अगर मोर देन 1 पोस्ट, मतलब आप अगर माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग भरना पड़ेगा सब फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली, देखिए इफ़ ए कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ही और शी नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ऑल पोस्ट। आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर आपका डेट क्लास होता है, सपोज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और माली का एग्ज़ाम डेट एक ही दिन में है, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके लिए डीडीए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। वहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ क्लास ऑफ एनी टेस्ट डेट टाइम फॉर 2 और मोर पोस्ट द कैंडिडेट्स नीड टू डिसाइड द टेस्ट दे वुड लाइक टू टेक। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा टेस्ट आपको देना है। जैसे मैंने बोला था लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2020। जो आपका ई एप्लीकेशन स्टाटस है आप जाके चेक कर सकते हैं 2 हफ्ते पहले, जब आपका एग्ज़ाम डेट होगा उससे 2 हफ्ते पहले आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 3 दिन पहले आएगा एग्ज़ामिनेशन का। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4th नंबर पॉइंट है ऑल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर बैन। यहाँ पे देखिए प्रोहिबिटेड आइटम्स, क्या क्या आइटम्स सब बैन है यहाँ पे लिस्टेड किया गया है।
आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है अंदर। ना पेंसिल, ना पेन, ना रफ वर्क, कुछ भी आप अंदर लेके जा नहीं सकते हैं। पेंसिल और पेन वहाँ पे अंदर में प्रोवाइड करेंगे और आपका रफ वर्कशीट भी। यहाँ पे और मेंशन किया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के साथ जो उनका ड्रेस कोड है। सो क्या क्या पहन के आपको जाना चाहिए। अगर ड्रेस कोड आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठने नहीं देंगे वहाँ। सो यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन एसटीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, एसटीसी विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 15 साल है और ओबीसी विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 13 साल है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी मेंशन किया गया है 500 रुपये सब पोस्ट के लिए। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा। देखिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है उन लोग का कोई फ़ी नहीं लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है, सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर में होगा, दिल्ली के बाहर वो टेस्ट नहीं कराएंगे। फिर यहाँ पे आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है और उनका एग्ज़ाम भी अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चलते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश है, 120 मार्क का क्वेश्चन है, दो घंटे के लिए। फिर स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें आपको दिया जाएगा 50 मिनट 100 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर यहाँ पे उसका 5 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। फिर देखिए स्टेज 3 जिसमें आता है आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसमें इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट लिखना होगा और हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा 30 वर्ड्स पर मिनट। सो ये था आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन और डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कितना सवाल रहेगा, कितना टाइम रहेगा और कितना स्टेज में होगा एग्ज़ाम। सो आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर चलते हैं यहाँ पे देखिए लिखा है हर सवाल कैरी करता है 1 मार्क और आप अगर गलत करेंगे तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन मेरिट 40% जनरल के लिए, ST SC के लिए 30%, OBC के लिए 30%। लेकिन आप लोग को पता है कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। सो उसके हिसाब से आप अच्छे से पढ़िए। सो यहाँ पे देखिए प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा आपका प्रोविजन पीरियड, आप अगर सिलेक्ट होते हैं DDA के द्वारा। फिर चलते हैं यहाँ पे देखिए फ़ोटोग्राफ आपका रहेगा 4.5 cm इंटू 3.5 cm और सिग्नेचर आपका ब्लू और ब्लैक इंक में रहेगा और दोनों का मैक्सिमम साइज 100 KB रहना चाहिए। सर यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, आप जाके DDA.org.in में जाके DDA होम पेज, फिर जॉब्स में, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 में जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। फिर चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस पहला है डेप्यूटी डायरेक्टर सिस्टम के लिए, उस वजह से डिफरेंट सिलेबस सब दिए गए हैं। आप जो चाहें उसके हिसाब से सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं आपके पोस्ट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। सो ये था टोटल एनालिसिस ऑफ DDA रिक्रूटमेंट्स। थैंक्स फॉर योर टाइम। घर में सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।